बताना है इनमें से रिवर्सिबल मेथड कौन से हैं जिनको भाई हम कॉन्ट्रासेप्शन से हटा भी सकते हैं और उनको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे हमारे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायोलॉजी के टॉप 50 पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, ताकि भाई आपको आइडिया लग जाए इस चैप्टर के लिए आपको कौन से टॉपिक्स को ज्यादा प्रिपेयर कर रहा है, किस टॉपिक से रिपीटेड जो एनटीए है आपसे आपके सीयूटी यूजी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे भाई, हमने 3 चैप्टर के भाई हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके जल्दी से वो वीडियो देखिए। चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर considered as a barrier method of contraception? Option A is condom, option B is diaphragm, option C cervical caps या फिर ऑप्शन डी all of the above। अब भाई आपको पता है ये तीनों ही हमारे एग्जाम्पल है बैरियर मेथड के, बिकॉज ये जो हमारे गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल, उनकी एक्चुअल मीट को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है भाई, सिलेक्ट द मेथड दैट आर कंसीडर्ड रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब इन सभी को आपको ऑप्शंस को देखना भाई, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ठीक है, ये तो कैसे होगा भाई आपकी इरिवर्सिबल, ये स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेसेस है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए। अब सी है आपका आईयूडी। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से रिवर्सिबल मेथड कौन से हैं जिनको भाई हम कॉन्ट्रासेप्शन से हटा भी सकते हैं और उनको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भाई आपके आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिनको अगर हमें एक टाइम तक प्रिवेंशन करना है प्रेगनेंसी का तो हम उनको यूज कर सकते हैं, और जैसे भाई हमें प्रेगनेंसी कंसीव करवानी है तो हम इनको बॉडी से रिमूव कर सकते हैं फीमेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर सीरीज हमारी अच्छी लग रही है, एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सभी चैप्टर्स में से, तो आपको एक ही चीज करनी है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिल सके आप सभी बच्चों के लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की क्वेश्चन वाली वीडियोस लाने के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन? बहुत इजी ऑप्शन भाई, पेनफुल यूरिनेशन। यही एक सिम्टम है जिससे पता लगता है कि एसटीआई प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई, चूज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स दैट वर्क्स प्राइमरीली बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। अब आपको ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को चूज करना है ऑप्शन में से जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए है भाई कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। देखो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो नहीं, ठीक है, ये तो आपका बेसिकली एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट करवा देगा, एक तरीके से हार्मोनल होते हैं, आपको पता है ना। आईयूडीज कर सकते हैं, बैरियर मेथड लाइक कॉन्डम्स। देखो ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट नहीं करते, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट नहीं करते, ये क्या करते हैं आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, गैमेट्स को ट्रांसफर ही नहीं होने देते, है ना। ये क्या आ गया अभी, इनसफिशिएंट मेमोरी, अभी कैंसिल कर देते हैं इसको, हटिए। चलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये तो भाई फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। क्या बचा हमारे आईयूडीज। अब आईयूडीज में भी आपको पता है भाई हार्मोनल होती हैं। ठीक है, आपके नॉर्मल होती है, नॉन हार्मोनल, नॉन मेडिकेटेड लाइक लिप्स लूप्स, है ना, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, कुछ होती है इम्प्लांटेशन की साइड को कवर कर लेते हैं, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मेथड दैट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका क्या है भाई, यूजेस ऑफ बैरियर मेथड्स। ठीक है, यूजेस ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम, बोथ आप इसमें टिक कर सकते हो, दोनों के आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जिन्होंने भाई ए और बी सिलेक्ट किया था, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, जिन्होंने ए और बी इनमें सिलेक्ट किया होगा उन दोनों को ही मार्क्स कंप्लीट मिले होंगे। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? हार्मोनल मेथड कौन सा है भाई? देखो कंबाइंड ओरल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी है। अब यहां पे आईयूडीज को हम इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज यहां पे स्पेसिफाई करके नहीं लिखा हुआ कि हार्मोनल आईयूडी या फिर किसी हार्मोनल आईयूडी का आपका एग्जांपल नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल, नाम, भाई आईयूडीज के नाम, ये सभी बस याद होने चाहिए। आप इजीली इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे खुद से। 7th क्वेश्चन कह रहा है भाई, चूज द मेथड दैट कैन बी यूज्ड एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या यूज करते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, आंसर आपका इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, टिक कर देना इसको देख के। चलिए 8 क्वेश्चन है भाई, सिलेक्ट द मेथड दैट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ सर्विकल कैंसर। भाई देखो, अभी जो सर्विकल कैंसर या फिर कहें हम जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर होते हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एचपीवी डीएनए टेस्ट। ठीक है, देखो कोल्पोस्कोपी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आउटर जेनेटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, उसको हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, पैप स्मीयर टेस्ट के अंदर आपका सिंपली जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनको स्मीयर करके माइक्रोस्कोप के अंदर जज किया जाता है। ठीक है, और मेमोग्राफी आपकी मेमोरी ग्लैंड्स के लिए होता है। ठीक है, उसको भूल जाओ। ठीक है, तो बचा क्या भाई हमारा एचपीवी डीएनए टेस्ट। इसकी वैक्सीन भी होती है जो हमें कैंसर से प्रिवेंट कराते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कैंसर से प्रिवेंशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और ये आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, सब बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। चलिए, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। अच्छा, फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी का क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, देखो ब्लॉक ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। भाई ब्लॉकेज हो जाती है, ओवर ट्रांसफर नहीं हो पाता। बट एक और इसमें आपको दिया हुआ एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस ये भी रीजन है इनफर्टिलिटी का। ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस तरीके से इनफर्टिलिटी है ना, बहुत रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे भाई घबरा गए, सर आप तो दो दो ऑप्शन ठीक बता रहे हो, हम तो फिर से एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जहां मैं आपको दो ऑप्शन ठीक बता रहा हूँ मतलब वो दोनों ही ठीक है, और जहां मैं आपको भाई दो में से कोई एक आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ वहां पे मैं आपको इवेल्युएशन सिखा रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में कंफ्यूज मेरे बच्चों बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा माइंड को, थोड़ा सा सीयूटी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नीट वाला सिस्टम नहीं है या फिर आपके बोर्ड वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकली अपने ब्रेन को चलाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा, चूज द मेथड यूज फॉर मेल स्टेरिलाइजेशन, वेसेक्टोमी। अरे पेन नहीं चला, चलिए वेसेक्टोमी। ठीक है, मेल स्टेरिलाइजेशन सीधा आंसर है, वास डिफरेंस को हम कट करके टाई अप कर देते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मेथड फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, सिंपल, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे देखो भाई, Which of the following are the common symptoms of menopause? देखो हॉट फ्लैशेस बिल्कुल होते हैं जब जैसे मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल जो इरेगुलरिटी होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो भी हो जाती है फीमेल्स में एट द एज ऑफ 45 to 50 जब मेनोपॉज आने वाला होता है। ठीक है, वजाइनल ड्राइनेस ये सबसे मेजर सिम्टम है। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे भाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि सारे ही यहाँ पे सिम्टम्स हैं आपके मेनोपॉज के। ठीक है, चलिए बच्चे जितना करवा रहा हूं ना ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, इनको अच्छे से पढ़ लो, सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कर लो जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं। मेरी बात मानोगे आप, बिलीव करो 200/200 आपके जरूर से जरूर आ जाएंगे आपके सीयूईटी बायोलॉजी के अंदर, है ना। चलिए, और सभी को फुल ही टारगेट करना है, ये नहीं मैं इतने ले आऊंगा मैं इतने ले आऊंगा, ऐसा करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पहले ही हाथ धो दोगे, है ना। कंपटीशन में ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो टारगेट कर रहे हैं भाई सारे सब्जेक्ट में फुल लाने और टॉप यूनिवर्सिटी लेनी है ना। चलो, अच्छा 13th क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई, चूज द मेथड दैट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को कौन हमारा प्रिवेंट करता है? मैंने बताया था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। देखो ये क्वेश्चन रिफ्रेश करके पूछा गया है और ये बार बार पूछ रहा है। ठीक है, दो बार आया, दैट मींस आपके दो पेपर में आया हुआ है 2022 और 2023 के किसी ना किसी शिफ्ट में, है ना। चलिए, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये जो आपके क्वेश्चन पेपर पे आए हुए क्वेश्चंस हैं वो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एसटीआईज। मैंने बताया भाई देखो यूरिन टेस्ट भी हम कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, पेप स्मीयर टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। चलिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं जरा इसको। Which of the following contributes to the spread of sexual transmitted disease? STIs का सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिशन होता है वो किस वजह से होता है भाई? सबसे ज्यादा
अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, ठीक है। एसटीआईज हुआ, एसटीडीज हुआ, इनका मेजर रीजन आपका ये होता है, ठीक है। और शेयरिंग निडल से होता है, बट मेजर अगर आप देखें तो मेजर इसका क्या होता है भाई, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 16th क्वेश्चन को देखते हैं भाई। हाँ, चूज द मेथड दैट कैन हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर। मैंने बताया था भाई एचपीवी वैक्सीनेशन, एचपीवी डीएनए टेस्ट भी करते हैं टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे एचपीवी वैक्सीनेशन आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। 17th क्वेश्चन पे आ चुके हैं भाई। 17th क्वेश्चन है भाई, सेलेक्ट द मेथड दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। देखो अभी मैंने आपको समझाया था आईयूडीज के बारे में, आईयूडीज हेल्प करते हैं हमें, अगर एक टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है तो यूज करते हैं आईयूडीज को, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, आईयूडीज। और जैसे भाई प्रेगनेंसी कंसीव करवानी है तो हम आईयूडीज को इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मोर अप्रोप्रिएट इसमें यही ऑप्शन है, बाकी चारों भी अगर आप देखोगे सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें कॉन्ट्रासेप्शन रखना है तो वो क्या है, आईयूडीज। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है भाई आईयूडीज की एप्लीकेशन कहो या फिर एडवांटेज को, है ना। चलिए ओके 18th क्वेश्चन आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दैट इज नोजिया। ठीक है, नोजियाटिक फील होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है ना, जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं। जो मेन इसका कॉमन रिस्क है या फिर कहो साइड इफेक्ट है वो नोजिया ही है, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। 19th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पूछ रहा है हमसे, चूज द मेथड दैट कैन हेल्प इन मैनेजिंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीसीओडीज होते हैं, पीसीओएस होता है बच्चों, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के अंदर। तो इसका मेजर आप ऐसा कौन सा तरीका बता सकते हो, मेथड बता सकते हो जिससे हम इस चीज को इंप्रूव कर सके, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर सके। तो उसका सबसे अच्छा आंसर है बच्चों हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कीजिए, चेंजेस लाइए लाइफ में, एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर योगा वगैरह, ये सब चीजें, है ना, हेल्दी खाइए पिए। ओके 20th क्वेश्चन पे आ गए। 20th क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, सिलेक्ट द मेथड दैट कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज ओरल मेडिकेशंस, ठीक है। चलिए ओके 21st क्वेश्चन, which of the following are the option available for couple seeking assisted reproductive technologies। आर्ट्स का यूज करने के लिए भाई हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद है, दैट इज आवर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसके अंदर आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड देन जाइगोट या फिर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम कर देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट आंसर आपको पता होंगे, उनको स्टिक करते हुए चलना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत टाइम बचेगा, है ना। चलिए इस चैप्टर में से आप मिनिमम मान के चलिए आपके दो से तीन क्वेश्चंस तो कंफर्म है, दो क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है कि आते ही आते हैं आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर, है ना। चलिए 22nd क्वेश्चन है हमारा, चूज द मेथड दैट कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इन एडोलसेंस। बताया था मैंने आपको भाई कि भाई अगर एडोलसेंस के अंदर आपको अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो वो क्या होगी भाई, बच्चों को एजुकेट करना, उनकी काउंसलिंग्स करना, है ना। चलिए इस बारे में ओके 23rd क्वेश्चन, सिलेक्ट द मेथड दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करना है, बैरियर्स का यूज करना है, बट मेन क्या है, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, है ना। चलिए 24th क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अभी बताया था भाई नोजिया, ठीक है। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, सहेली जो नॉन स्टीरोइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आएगा इसी में, एमसीक्यूज में आगे आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चूज द मेथड दैट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इन वुमेन विद डिसेबिलिटी। भाई क्या हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। चलिए कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा स्पेसिफाइड करके दे देता है ना। चलिए 26th क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेक्ट द मेथड दैट हेल्प्स इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट डिटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको डिटेक्शन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, दैट इज नोन एज मेमोग्राफी, ठीक है। चलिए ओके
27 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हमने हाफ पेपर सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा पेशेंस और बना लो, थोड़ा सा टाइम और देख लो स्क्रीन को, सारे क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको पता लग जाएंगे भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। मैं ऑलरेडी आपको इधर साइट कर रहा हूँ कि ये आपके पीवाईक्यूज है ना। जल्दी सॉल्व करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। लेस देन हाफ एन आवर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। 27 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्प्रेड ऑफ एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, क्या होता है भाई, मैंने बताया है आपको अभी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। चलिए, ठीक है, कभी कभी इसमें आपको ऐसी चीजें दे देगा, नीचे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा तो आपको ऑल ऑफ द अबव भी आप चूज कर सकते हैं। अगर ऊपर के 3 ऑप्शन जैसे आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या फिर आप कहें आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, इस तरीके के ऑप्शन है जो होते हैं एक्चुअल में, तो आप ऑल ऑफ द अबव अगर गिवन है तो वो चूज करिए। 28 क्वेश्चन कहता है भाई हमारा, चूज द मेथड दैट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ कोजेनाइटल डिसेबिलिटीज। ठीक है, कोजेनाइटल डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ऑप्शन ए जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, फॉलिक एंड सप्लीमेंटेशन, अवॉइडिंग अल्कोहल एंड टबैको यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकती है ना। हमें सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग टेस्ट कराने पड़ते हैं, ठीक है। कपल्स जो होते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनको हमेशा ये चीज एडवाइस की जाती है कि आप टेस्ट कराइए, आप एबल है कि नहीं प्रेगनेंसी के, रीसियस फैक्टर का टेस्ट कराइए कि प्रेगनेंसी के अंदर, सेकंड प्रेगनेंसी में अगर आपको कभी इनकम्पैटिबिलिटी आ जाए, तो ये सभी टेस्ट के लिए पहले काउंसिल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड है वो है जेनेटिक काउंसलिंग करिए और टेस्टिंग करवाइए, है ना। चलिए, ओके, 29 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 29 क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, सिलेक्ट द मेथड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए सेम वही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेल हो फीमेल हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है। ओके, 30th क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है हमारा। और वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि बच्चों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है, बच्चों के लिए ये यूजफुल है, उनके सीयूटी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और अगर कोई क्वेरी रह जा रही है, कोई क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लो, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। मैं सभी बच्चों का सबसे पहले यही काम करता हूँ, सभी बच्चों के जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्वेरीज आ रही होती है, उन सभी का आंसर करता हूँ, है ना। तो अगर कोई क्वेरी है तो जल्दी से मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। 30 क्वेश्चन को देखते हैं भाई। Which of the following are the option available for couple experiencing infertility due to tubal blockage? अब देखो ट्यूबल ब्लॉकेज में क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए हम करते हैं ट्यूबल रिकनालाइजेशन। रिकनालाइजेशन मतलब रिकनाल करते हैं, उसकी कनाल को ओपन करते हैं ताकि ट्यूब ओपन हो जाए, ओवा ट्रांसफर हो सके और स्पर्म उसके साथ फ्यूज कर सके, है ना, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, चलिए 30th क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। 31st क्वेश्चन, चूज द मेथड दैट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इन वुमेन्स विद मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका आएगा भाई यूजिंग आईयूडीज। ठीक है, यूजिंग आईयूडीज सिंपली, क्योंकि मेडिकेशन आप ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते मेडिकल इश्यूज वाले वुमेन्स के साथ, है ना। चलिए 32nd क्वेश्चन पे आ चुके हैं, वॉइस आपको क्लियर होगी, ठीक है, और वीडियो आपको अच्छे से दिख रही होगी, सारे ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे स्क्रीन पे। अगर नहीं है तो कमेंट्स के अंदर बता दो, ठीक है, उस चीज को रिपीट कर दूंगा, उस चीज को दोबारा बोल दूंगा। 32nd क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिलेक्ट द मेथड दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन वुमेन। प्रॉपर हाइजीन। देखो क्वेश्चन को कितनी बार रिफ्रेश करके पूछा गया, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। कितनी शिफ्ट में, कितने पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चंस आपके आए होंगे, बट रिफ्रेश करके, ताकि बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज हो और उनके हम चेक कर सके किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ठीक है। और जो भाई डिजर्विंग है उसी को सीट मिले, उसी का सिलेक्शन हो, उसी को मार्क्स मिले, है ना। तो इस तरीके से आपके पेपर सेट किए जाते हैं सीयूईटी के। कई कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बहुत बार अटका देते हैं, बट आपको उन पे अटकना नहीं है, उनको बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्म करना है अपना, थोड़ा सा उनको अच्छे से सोचना है, थिंक करना है, एंड देन उनका आंसर करना है। तब तक के लिए भाई आगे वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर करते चले जाओ, एक क्वेश्चन पे स्टक मत रहो, है ना। बाद में टाइम बचे तब उन पे सोचना। चलिए 33rd क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे जो मेजर सॉरी, ठीक है, जो मेजर आपका सिम्टम है वो यही है, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर बर्निंग सेशन होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34th क्वेश्चन। ओके,
choose the method that can help in prevention of unintended pregnancy in low resources settlements या फिर low resources area like rural areas आपके, तो वहां पे आप किस तरीके से अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप कर सकते हैं, जो फैमिली प्लानिंग है उनको बेटर कर सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर। तो उसका सबसे अच्छा जो आपका इधर मेथड आता है वो होता है भाई एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग। उनको इन सभी चीजों के बारे में बताओ, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्शन तो बात की बात है, पहले उनको इस चीज के बारे में एजुकेट करो, है ना, वो चीज जरूरी है, ठीक है। ओके, 35th क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट द मेथड दैट कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव कैंसर, एचपीवी वैक्सीनेशन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन। यही चीज है जो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर से प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है। 36 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, लेस नंबर ऑफ वाइग्रस स्पर्म्स, ठीक है। ओके, 37th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, चूज द मेथड दैट कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इन वुमेन विद इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है, जिनके अंदर ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे भाई, यहाँ पे हम और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन से बेस्ट है भाई बैरियर मेथड्स यूज करें, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा सोच के करना है, थोड़ा सा तरीके से सोच के आप ऑप्शन थोड़ा थिंक करोगे तो इजीली आंसर मिल जाएगा। बच्चे सोचेंगे सर ये भी तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, बट आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि क्या कंडीशन है और आपको क्या चूज करना है, ठीक है। अब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है ना। चलिए, 38th क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्ट द मेथड दैट कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ एसटीआईज इन हाई रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा भाई ट्रीटमेंट है रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, रेगुलर आपको स्क्रीनिंग करनी है, ठीक है। ये तो सब गलत ऑप्शन है भाई, अवॉइड वैक्सीनेशन, कैंसर हो सकता है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है हाई पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, 39th क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सही चल रहे हो बच्चों, ठीक है, बहुत कम टाइम के अंदर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी गुड, ठीक है। 39th क्वेश्चन सबसे क्या पूछ रहा है, 39 क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following are the factors contributing to the increasing prevalence of infertility, ठीक है। इसका आंसर वही है, देखो बिल्कुल घुमा के आपसे रिप्लेस करके एंटी क्वेश्चन पूछता है। अभी ऊपर पूछा कि अगर हमें ये इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से रीजन पूछ लिया कि ये जो इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी क्या है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। तो बहुत घुमा के सेम क्वेश्चन को आपसे पूछ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन एक चैप्टर से लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक चैप्टर से आप मैक्सिमम अपनी 12th की बायोलॉजी उठाओगे तो मैक्सिमम आप 50-60 क्वेश्चन ही बना पाओगे। अब उसी में आपको पेपर सेट करना है, उसी में आपको 2 से 3 शिफ्ट में पेपर लेना है और अलग अलग सेट्स बनाने हैं, तो वही क्वेश्चंस को आपके रिफ्रेश कर दिया जाता है। इस चीज को समझो, इस चीज को अगर आपने क्लिक कर लिया अपने माइंड के अंदर, पकड़ लिया इस चीज को, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे नहीं अटकोगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सब सब्जेक्ट में यही स्कीम अपनाई जाती है, ठीक है, कोई भी चाहे आपका पेपर हो, बट सीयूटी वाले यही चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, तब आपको पता भी लग रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन है, इनको रिफ्रेश कर रहे हैं, कैसे रिफ्रेश किया जा रहा है, बट आंसर वही है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी एक बात आपको समझाई थी, एनटी आपके साथ क्या कर रहा है भाई, रिश्ता वही सोच नहीं है ना, क्वेश्चन वही है, एक नए तरीके से आपके आगे प्रेजेंट कर दिया है ना, वही चीज है। चलो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन अगर आपने क्रिएट कर ली समझ लो वहीं पे आप रेस हार गए, सिलेक्शन से दूर चले गए। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ब्रेन को बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्म करके एग्जाम के अंदर जाना है, ब्रेन को बिल्कुल फ्रेश रखना है अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। चलिए, 40th क्वेश्चन है भाई हमारा, चूज द मेथड दैट कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इन वुमेन विद लैक्टेशन एमेनोरिया। देखो, लैक्टेशन एमेनोरिया आपको पता है भाई एक नेचुरल मेथड है, ठीक है, बैरियर मेथड, नेचुरल बैरियर मेथड है, जिसके अंदर भाई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या है भाई, लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड, ठीक है। लैक्टेशन हो रहा है उसी टाइम में भाई अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, है ना, ये क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी एब्सेंस होती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई करके देगा, आंसर आपका यही क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, वही चीज आपको पकड़नी है, ठीक है। ओके,
अब आते हैं 41st क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 41 से 50, ये मैंने ऐसे सेट किए जो आपके 2023 की डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 41st क्वेश्चन है भाई, CDRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे प्रेजेंट है अगर पूछ ले तो कहां है ये? लखनऊ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। एनटीए किसी भी तरीके से आपके इस बारे में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। चलिए 42nd क्वेश्चन, कोइटस इंटरप्ट्स विड्रॉल मेथड कंसर्न्स विद withdrawal of penis from vagina after ejaculation, before ejaculation, withdrawal of penis from vagina after ejaculation। ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोइटस नहीं, अल्टरनेट प्रिवेंशन ऑफ कोइटस नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, मल्टीलोड 375 इज अ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। मैंने कहा था ना एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, इसीलिए मैंने ये लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, जो बच्चे हमारे साथ एंड में बने हुए उनके लिए एक गिफ्ट की तरीके से, उनको बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो बच्चे हमारे साथ एंड तक बने हुए हैं। इसलिए कहता हूं स्टार्टिंग में वीडियो को एंड तक देखो, कुछ नई चीज जानने को मिलेगी, क्वेश्चंस पता लगेंगे कि किस तरीके के आ रहे हैं, है ना। सिर्फ बेसिक बेसिक नहीं पढ़ना, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। जितना जिसका ब्रेन स्ट्रांग होगा, जितनी जिसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, वही सीयूटी में ज्यादा स्कोर कर पाएगा और अच्छे कॉलेज के अंदर जा पाएगा, है ना मेरे बच्चों। चलिए 44th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्या कह रहा है 44th क्वेश्चन? कह रहा है भाई, इन ट्यूबेक्टोमी which part of the reproductive system is removed or tied up। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहां होती है? फीमेल्स के अंदर होती है, हमारी ओविडक्ट को कट करके टाई अप कर दिया जाता है ना। तो आंसर इज ओविडक्ट, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। चलिए 45th क्वेश्चन, बस 5-6 क्वेश्चन और, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी असर्शन रीजन आएंगे, आपको पता लगेगा क्या क्या तरीके के असर्शन रीजन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। चलिए ओके, इन इंडिया विच जेंडर इज जनरली रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर बीइंग इनफर्टाइल। बहुत एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है ना, इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और ये पूछा गया है 2023 के पेपर के अंदर, ठीक है। इसका आंसर है भाई विमेन, ठीक है। कहते हैं ना भाई इंडिया पुरुष प्रधान समाज है, ऐसे इसीलिए, ठीक है, सोशल लेवल्स है ये चीजें। चलिए 46 क्वेश्चन है हमारा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी in almost similar condition as that in the body is known as in vitro fertilization, IVF। मैंने बताया था IVF की फुल फॉर्म, जिसमें बॉडी के बाहर भाई हम फर्टिलाइजेशन कंडक्ट कराते हैं एंड देन जाइगोट स्टेज पे या फिर भाई गैमेट स्टेज पे हम इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, एम्ब्रियो का भी ट्रांसफर कर देते हैं, 80। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47th क्वेश्चन। अच्छा, WHO रेफर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज, देखो एनसीईआरटी में आपके WHO की जो डेफिनेशन है भाई, मेंटली फिजिकली और सोशली वेलबींग इज नॉन एज अ कंप्लीटली हेल्दी पर्सन, है ना, ये चीज हम देते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से WHO ने डिफाइन किया, देखो, फिजिकली हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फंक्शनली हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन अमंग पीपल इन ऑल द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अब इसका ऑप्शन है भाई आपका फंक्शनली हेल्दी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, उसी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ऑर्गेनिज्म या फिर कहें पॉपुलेशन बोला जाएगा, है ना। चलिए 48th क्वेश्चन, अब आ गए तुम्हारे असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब 2023 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चंस है, 48 क्वेश्चन है, असर्शन दी हुई है, कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द इजी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। रीजन, ओव्यूलेशन अकर ड्यूरिंग दीज डेज, ठीक है, फर्टाइल पीरियड होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है रीजन में भी। सो देयर इज नो चांस ऑफ कंसेप्शन बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल सही बात कही है। देखो रीजन बिल्कुल सही चीज बताइए, इस पीरियड के दौरान आपको पता है 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होती है, तो 10 to 17 डे तक अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो जो आपके चांसेस है प्रेगनेंसी कंसीव करने के वो भी बहुत लेस होंगे, है ना, 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक, ठीक है। तो रीजन भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप टिक करेंगे, ऑप्शन ए, रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए 49 क्वेश्चन पे आते हैं, बस 2 क्वेश्चन और हमारा चैप्टर खत्म, और हमने बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है ना, कांग्रेचुलेशन तुम सभी को। असर्शन है भाई, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद न्यूट्रिएंट्स, all of the above products increase their contraceptive effectiveness।
ठीक है, दोनों ही हमारे असर्शन और रीजन यहां पे करेक्ट है। ओके, 50th और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो का, इसके बाद लेक्चर खत्म भाई, तुम्हारा चैप्टर की तैयारी खत्म, रिवीजन आपका अच्छे से हो गया है ना। चलिए 50th क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 50th क्वेश्चन में हमारी असर्शन क्या रहा है, एज लॉन्ग एज मदर्स ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, बिल्कुल सही है। लैक्टेशन एमेनोरिया है ना। रीजन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, बिल्कुल सही रीजन है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम इसमें भी ऑप्शन ए आपका सिलेक्ट करेंगे भाई, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए इसी के साथ भाई तुम्हारा आज का चैप्टर, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है और हमने जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी कंप्लीट कर ली है बायोलॉजी की। इसी तरीके से हम हमारी जेनेटिक्स, आपकी जो ह्यूमन हेल्थ है, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी कंप्लीट करेंगे। तो सीरीज के साथ बने रहना ताकि तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम से पहले बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 15th को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही बायोलॉजी का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का जो सेकंड पार्ट है ना, तो उसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप तुम सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे, तुम्हें मॉक टेस्ट किस तरीके से सॉल्व करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखना है वो पता लगा होगा, है ना। हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो आपको करना है भाई वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, है ना भाई। शेयरिंग इज केयरिंग। और ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए, ऐसी अच्छे कंटेंट के लिए आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा रिवीजन करो। और मैं चाहता हूं भाई सारे मेरे बच्चे जितने पढ़ रहे हैं हमसे वो सभी अच्छा मतलब 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।